नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ बुक का फिजिक्स में पदार्थ के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का 1 से लेकर 30 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, रेलवे यूथ बुक का फिजिक्स में पदार्थ के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के 1 से लेकर 30 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा है, तो उसका प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा है तो आपको बढ़ती हैं, तब उसका प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपको बढ़ती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो उसका प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो उसका प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपको बढ़ती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है, तो विकृति की कोई इकाई नहीं है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है तो आपको सुघट्यपन कहलाती है। क्या कहलाती हैं दोस्तों? सुघट्यपन। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि पूर्णतः प्रत्यस्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? पूर्णतः प्रत्यस्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है दोस्तों? तो आपको 1 है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही जो है वो आपको केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो आपको केशिकत्व गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है दोस्तों? तो केशिकत्व गुण के कारण। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। तो इस परिघटना को कहा जाता है, तो इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? जल की गिरती हुई बूंद
किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती हैं? तो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण। किस गुणधर्म के कारण दोस्तों? तो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। तो निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वो हम लोगों को चुनकर बताना है। तो कथन ए कह रहा है कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। बिल्कुल कथन ए जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। तो निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए कह रहा है कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। ऑप्शन ए जो है वो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथन ए जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ डैश है। एक आदर्श तरल पदार्थ जो है वो आपको घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। एक आदर्श तरल पदार्थ जो है वो आपको घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील पानी में डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण जो है वो आपको लोहे का कील का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसलिए लोहे का कील जो है वो आपको पानी में डूब जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण जो है वो आपको लोहे का कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे का कील जो है वो आपको पानी में डूब जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो आपको श्यानता कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक को दिया जाता है। किस वैज्ञानिक को दिया जाता है दोस्तों? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक को। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन करता है। कौन करता है दोस्तों? तो तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन ए कह रहा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। बिल्कुल ये कथन सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। कथन सी कह रहा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। यही कथन गलत है। तो जो कथन गलत है वो हम लोगों को चुनना है। तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरती हैं। किसके सिद्धांत पर तैरती हैं दोस्तों? तो आर्किमिडीज के। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है दोस्तों? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? तो विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो उसे बायोंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे बायोंट फोर्स कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम उत्क्षेप है। क्या है दोस्तों? उत्क्षेप है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो जल स्तर पूर्वतः रहेगा, यानी कि जल स्तर जो है वो आपको पहले के समान ही रहेगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। तो वस्तु के भार से कम होगा। क्या होगा दोस्तों? वस्तु के भार से कम होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, मन लगाकर पढ़ते रहिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।